नमस्कार दोस्तों। दो दोस्त थे, करण और अर्जुन। दोनों का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोनों ने आज से 5 साल पहले यानी 2020 में 10-10 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया 4 म्यूचुअल फंड्स में, यानी एक लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। दोनों की कैटेगरी सेम थी लेकिन फंड उन्होंने अलग अलग लिए। दोस्तों, जो करण था वो था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यानी सिर्फ हर महीने पैसे डालते गए और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देखा नहीं कि आगे चलता जाएगा और लॉन्ग टर्म में काफी पैसा मिलेगा। वहीं दोस्तों, जो अर्जुन था वो था स्मार्ट इन्वेस्टर, यानी वो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करता रहता था, चेक करता रहता था कि कहीं मेरे म्यूचुअल फंड पीछे तो नहीं चल रहे। तो दोस्तों, आज 5 साल के बाद यानी 2025 में करण को रिटर्न मिला है 10.97% का, यानी जो उसने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे वो आज 16,80,000 बन चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, जो अर्जुन था वो था स्मार्ट इन्वेस्टर, उसको रिटर्न मिला है 13.48%, यानी जो उसका 10 लाख था वो बन गया 18,80,000, यानी दोस्तों सीधा सीधा करण से 2 लाख रुपए का ज्यादा रिटर्न। और वहीं दोस्तों, मान लीजिए कि वो 2025 की जगह 2030 तक इन्वेस्ट करते, यानी 5 साल और, तो करण का 10 लाख बन जाता 28,30,000, वहीं अर्जुन का 10 लाख बन जाता 35,40,000, यानी 7 लाख का डिफरेंस। वहीं दोस्तों, अगर वो 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते तो अर्जुन का 10 लाख बनता 80 लाख, वहीं करण का बनता 1.3 करोड़, यानी करीबन 50 लाख रुपए का डिफरेंस। यानी दोस्तों, इन्वेस्टमेंट सेम, इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन सेम, फंड की कैटेगरी भी सेम, लेकिन रिटर्न में जमीन आसमान का फर्क। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यह है बहुत लोगों को अच्छा फंड ढूंढना नहीं आता। अगर मान लो आप अच्छा फंड ढूंढ भी लोगे तो उसको हर कुछ महीने में ट्रैक करना, उसको रीबैलेंस करना, यह बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम की तो बात हो गई, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं। तो आप मुझे सिर्फ अगले 5 मिनट दे दीजिए और मैं आपको लाइव पोर्टफोलियो का एनालिसिस करके दिखाऊंगा अपने एक सब्सक्राइबर का, और आपको दिखाऊंगा कि उस पोर्टफोलियो में क्या गलती है और उसको कैसे सही करना है। तो दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पे 55 लाख का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दे सकते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर का एक पोर्टफोलियो है। और दोस्तों, जो आप ये ऐप देख रहे हैं ये पावर अप मनी ऐप है, जो आपको फ्री में पोर्टफोलियो का रिव्यू करके देता है। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और अब मैं आपको इस ऐप की पावर दिखाता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने पोर्टफोलियो को इस ऐप में फेच करना है, चाहे आपका अकाउंट किसी भी ब्रोकर में हो, ग्रो में हो, ज़ेरोधा में हो, एंजल वन में हो या किसी में। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि इस पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू है करीबन 55 लाख से ज्यादा की। वहीं दोस्तों, आप इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट देखेंगे तो वो है करीबन 27,80,000, यानी इसमें 27,80,000 की इन्वेस्टमेंट की थी जो अब 55 लाख रुपए बन चुकी है। वहीं अगर आप XIRR देखेंगे तो वो है 13.67 का। नीचे आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस पोर्टफोलियो में टोटल 17 म्यूचुअल फंड है, जिसमें से कोई SBI का है, कोई निपॉन का है, कोई ICICI का है, कोई इन्वेस्को का, यानी टोटल 17 म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू और देखते हैं कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं। तो अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं परफॉर्मेंस, जिसके अंदर 4 कैटेगरी है। तो दोस्तों, पहली कैटेगरी है इनफॉर्म। ये दिखाती है कि जो आपके पास टोटल 17 म्यूचुअल फंड है, इसमें से वो म्यूचुअल फंड कौन से हैं जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इनफॉर्म है वो है SBI का लार्ज कैप फंड, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, निपॉन का लार्ज कैप और ICICI प्रूडेंशियल का। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं सेकंड पे, जो है ऑन ट्रैक। ये बताएगा जो इस पोर्टफोलियो में 17 म्यूचुअल फंड है उसमें से ठीक ठीक परफॉर्मेंस किसकी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 17 में से 7 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनकी ठीक ठीक परफॉर्मेंस है, जो हो गया इन्वेस्को का इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, आदित्य बिरला का BSL हो गया, HDFC का स्मॉल कैप हो गया, यानी इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठीक है। वहीं दोस्तों, तीसरी ऑप्शन है ऑफ ट्रैक, यानी असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहां से। ऑफ ट्रैक का दोस्तों मतलब क्या होता है कि 17 में से ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो ऑफ ट्रैक हो गए हैं, यानी वो कुछ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहे हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम है और मुझे अब इसमें और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 17 में से एक म्यूचुअल फंड ऐसा है HSBC का मिड कैप फंड, जिसमें मुझे यह ऐप बता रहा है कि यह फंड ऑफ ट्रैक है, यानी इसमें अब इन्वेस्टमेंट और रोक देनी चाहिए। वहीं फोर्थ ऑप्शन है आउट ऑफ फॉर्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी यह बताता है कि मुझे कौन से म्यूचुअल फंड में से एग्जिट ले लेना चाहिए, यानी बेच के निकल जाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 17 में से एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है कोटक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। पावर अप मनी ऐप मुझे बता रहा है कि इस म्यूचुअल फंड में से मुझे एग्जिट ले लेनी चाहिए, यानी निकल जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आएगा कि ये आउट ऑफ फॉर्म क्यों है और इसमें से क्यों एग्जिट ले लेना चाहिए। तो जैसे ही आप इस फंड पे क्लिक करेंगे, आपको इस फंड की सारी डिटेल्स दिखाएगा, और अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम बताएगा कि नंबर 1, ये एक रेगुलर फंड है जिसकी वजह से आप 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं हर साल। दूसरा पॉइंट, आप इसके 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स देख सकते हैं, जो असली रिटर्न्स होते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, इसके रोलिंग रिटर्न है 17.43, जो करीबन 2.5 से 3.25% कम है कैटेगरी से,
यानी जो इसकी कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है उससे भी 2.5% कम रिटर्न आ रहा है इसका। वहीं दोस्तों आप इस फंड की रैंक भी देख सकते हैं जो पिछले कुछ 9 महीने से लगातार नीचे गिर रही है। लेकिन दोस्तों ये जो रैंक्स है ये सिर्फ मुझे दिख रही है क्योंकि मैंने इसका इलीट प्लान ले रखा है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसके इलीट प्लान में क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा बाहर आके नीचे देखेंगे इलीट इनसाइट्स, और इसमें आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक है पावर रीबैलेंस और एक है रेगुलर फंड अलर्ट। तो सबसे पहले आपको पावर रीबैलेंस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप पावर रीबैलेंस क्लिक करेंगे ये इलीट प्लान बता रहा है कि 5 ऐसे म्यूचुअल फंड है 17 में से जिनको मुझे रीबैलेंस करने की जरूरत है, और उनकी वजह से मुझे करीबन 4.5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, यानी मिस गेन्स है। यानी मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 4.5 लाख और हो सकती थी अगर मैं वो फंड लेता। यानी दोस्तों ये अल्टीमेट फीचर है, यानी किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों इन प्रीमियम फीचर्स को लेने के लिए आपको पावर अप मनी ऐप का इलीट सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट है 999 पर ईयर। यानी दोस्तों सिर्फ 2 पिज्जा की कॉस्ट में आप अपने लाखों या करोड़ों के म्यूचुअल फंड को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं बिना किसी से पूछे। तो मैंने इलीट प्लान ले रखा है। तो अब मैं आपको 5 फंड दिखाता हूं जिनको रीबैलेंस करने की जरूरत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5 फंड आपके सामने आ गए हैं। पहला है आदित्य बीएसएल फोकस फंड, एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड, कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड, एचएसबीसी का मिड कैप फंड। यानी इन 4 म्यूचुअल फंड को मुझे रीबैलेंस करना है। सिर्फ ये ही नहीं, आपको ये भी बताता है कि किस फंड की वजह से आपका कितना नुकसान हो गया है। जैसे आदित्य बीएसएल फंड की वजह से आपका 1,40,000 के मिस गेन्स है, यानी आपका पोर्टफोलियो 1,40,000 एक्स्ट्रा हो सकता था। वहीं एचडीएफसी का देखेंगे तो 86,000, यानी ये आपको अमाउंट भी बताता है कि कितने पैसे का आप नुकसान कर चुके हैं इस फंड की वजह से। तो दोस्तों एक काम करते हैं कि एक फंड खोल के देखते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे मैंने आदित्य बीएसएल फोकस फंड पे क्लिक किया जिसमें ये दिखा रहा है करीबन 1,40,000 के मिस गेन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे ये दिखा रहा है कि मुझे आदित्य बीएसएल फोकस फंड के बदले इन्वेस्को इंडिया का फोकस फंड लेना चाहिए। यानी कैटेगरी सेम है फोकस फंड, लेकिन इसी कैटेगरी के अंदर जो बेटर फंड है यानी आदित्य बिरला की जगह मुझे इन्वेस्को के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी दोस्तों ये ऐप आपको पूरा सॉल्यूशन देता है कि आपको इसके बदले क्या खरीदना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको रैंक्स भी दिख रही हैं कि आदित्य बिरला की 9th रैंक है, और अगर आप इन्वेस्को की देखेंगे तो 2nd रैंक है, यानी जबरदस्त फंड है। लेकिन दोस्तों सवाल आएगा कि शिफ्ट कैसे करें, क्या ये फंड बेच दें, बेचना कैसे है, टैक्स कितना लगेगा और कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा कि नहीं। ये ऐप आपको हर स्टेप बताता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें नीचे लिखा है स्टेप्स टू रीबैलेंस, यानी आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कैसे करना है। जैसे इसमें लिखा है कि पहले आप इसमें से इतने पैसे विड्रॉ कीजिए, फिर आपके 3-4 दिन में अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, फिर आपको इस वाले फंड में री इन्वेस्ट करना है। सिर्फ ये ही नहीं, ये आपको रीजन भी बताता है कि रीबैलेंस करना क्यों है, इस फंड में से शिफ्ट करके दूसरे फंड में जाना ही क्यों है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 बेटर रिटर्न्स। इन्वेस्को के नए फंड में आपको करीबन 17.5% का XIRR मिलेगा। वहीं दूसरा है एक्सीलेंट पावर रैंक। ये ऐप एक पावर रैंक भी बताता है, और इन्वेस्को के फंड की है 2 और उस फंड की क्या है आदित्य बिरला की 9। और दूसरा है मिस्ड गेन्स, यानी आप इस फंड की वजह से 1,40,000 का नुकसान पहले ही कर चुके हैं, यानी आपका पोर्टफोलियो 1,40,000 ज्यादा होता अगर आप दूसरे फंड में होते। थोड़ा नीचे दोस्तों अगर आप और स्क्रॉल करेंगे तो आपको एग्जिट लोड और टैक्स लायबिलिटी भी नजर आएगी। यानी अगर आप इस फंड में से एग्जिट लेते हैं यानी बेचते हैं तो आपको एग्जिट लोड कितना लगेगा, टैक्स कितना लगेगा, यानी पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। मैंने पावर अप मनी की टीम से उनका रीबैलेंसिंग का मेथड भी समझा कि वो रीबैलेंसिंग किस बेस पे करते हैं। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि वो तभी रिकमेंडेशन देते हैं फंड को स्विच करने की जब कम से कम 2 फंड में 5% से ज्यादा का डिफरेंस होता है, वो भी लगातार 9 महीनों से ज्यादा के लिए। यानी अगर 9 महीने तक एक दूसरा फंड ज्यादा रिटर्न दे रहा है, वो भी 5% से ज्यादा, तभी वो फंड को स्विच करने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट इलीट इनसाइट फीचर की बात करें तो वो होता है रेगुलर फंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमें बताता है कि हमने कौन से रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और उनकी वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है, कितनी एक्स्ट्रा कमीशन जा रही है, और उनको हम डायरेक्ट फंड्स में स्विच भी कैसे कर सकते हैं। यानी दोस्तों इलीट फीचर्स में मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें से नंबर 1 पावर रैंक, यानी हर म्यूचुअल फंड की मुझे रैंक मिलती है। यानी जैसे फ्लेक्सी कैप के अंदर फर्स्ट रैंक का म्यूचुअल फंड कौन सा है, दूसरी रैंक का कौन सा है, तीसरी या 10th रैंक का कौन सा है। नंबर 2 रीबैलेंसिंग फीचर, यानी जो 5 म्यूचुअल फंड मुझे रीबैलेंस करने हैं वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिनको मुझे हटाना है और इनके बदले कौन से नए खरीदने हैं। तो दोस्तों ये था मेरे एक सब्सक्राइबर का फ्री कंप्लीट पोर्टफोलियो रिव्यू, जहां मैंने आपको उसकी मिस्टेक्स दिखाई और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिला। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आप भी अपने पोर्टफोलियो का फ्री रिव्यू करवा सकते हैं पावर अप मनी ऐप में। ये ऐप आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देता है, प्रॉब्लम दिखाने से लेकर सॉल्यूशन बताने तक। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पावर अप मनी ऐप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मनी राइट।